गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज जो सत्संग मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ वो अमिताभ शास्त्री अंकल जी का है। बहुत ही डिवाइन सत्संग है, एंड तक पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुना रहा होता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, उनके आंसर हमें चाहिए होते हैं, तो गुरु जी सत्संग के माध्यम से भी अपने भक्तों को ना उनके सवालों के जवाब कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा ही देते हैं। तो आप सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्या पता इस सत्संग के थ्रू आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अंकल जी कहते हैं, मैं और मेरी पत्नी इंदु चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के भ्रमण पर गए थे। गुड़गांव वापस आने के लिए मैं स्वयं गाड़ी चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आ रहा था। यह घटना 6 जनवरी 2008 की है। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। मैं एक ढालूदार स्थान पर ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक और ट्रक तेजी के साथ सामने से आता हुआ दिखाई दिया। हम 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे और ट्रक सिर्फ 250-300 मीटर की दूरी पर 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा था। हम सामने से आती हुई मौत को देख रहे थे। मैंने ना तो मेरी गाड़ी की गति बढ़ा सकता था और ना ही रोक सकता था, क्योंकि गाड़ी फिसलकर गिर सकती थी। मेरे दिमाग में कई विचार आ रहे थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इतनी जल्दी समाप्त होगा। गाड़ी सड़क के किनारे पर ध्वस्त पड़ी हुई पुलिस दुर्घटना की औपचारिकताएं पूर्ण कर रही। हमारे बच्चे और रिश्तेदार हमारी असामयिक मौत पर रो रहे। उस समय मैं अपने जीवन के बारे में परेशान नहीं था और मैं गुरुजी को याद कर रहा था। मैंने मानसिक रूप से गुरुजी से कहा, मैं इस तरह से इंदु की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता। उसी पल सामने से आ रहा ट्रक अपनी बाईं ओर झटके से मुड़ा और सड़क के किनारे पर ही एक रेतीली सतह पर जाकर रुक गया। अचानक एक विराम सा आ गया और हम सुरक्षित रूप से उसी गति से पार हो गए। इंदु भय से कांप रही थी। हमने गुरुजी का ठीक समय पर हस्तक्षेप करने के लिए तहे दिल व आत्मा से धन्यवाद किया। अगर उन्होंने यह नहीं किया होता तो हम आज अपनी कहानी बताने के लिए जीवित नहीं होते। 1985 के बाद कई अवसरों पर मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर अंततः कर्नल सेवानिवृत्त DS चटर्जी के माध्यम से जुलाई 2004 में आया। उस समय तक मैंने 1997 में सेना से समय से पहले सेवानिवृत्त ले ली थी। मैंने अपना पिछला काम भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे हैदराबाद से बाहर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उनकी शर्तों पर काम करना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं था। उस दिन मेरी कर्नल चटर्जी के साथ एक लंबी बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे गुरुजी के संगत में आकर आशीर्वाद लेने के लिए पूछा। मायूस रूप से किंतु जिज्ञासा और उत्सुकतावश बिना किसी उम्मीद के मैंने एक बार जाकर देखने की सोची। हमारी पहली यात्रा किसी भी स्पष्ट परिणाम के बिना थी, लेकिन गुड़गांव में हमारे घर पर गुरुजी की खुशबू आने लगी और कई मौक़ों पर बाद में भी हमने यह महसूस किया। मेरी तीसरी यात्रा पर मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला। लंगर के बाद उन्होंने मेरा नाम और मैंने किस कोर में काम किया था पूछा। मेरे बताने के बाद उन्होंने कहा कि सिग्नल कोर के अधिकारी कभी बेकार नहीं बैठते, कभी वेले नहीं रहते। मैंने इस बात को आशीर्वाद के रूप में लिया। संगत में मेरी पहली कुछ यात्राओं में से एक के दौरान मैं योगासन की स्थिति में बैठा हुआ था और कुंडलिनी, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जिसका आधार रीढ़ के आरंभ में होता है, के जागरण के बारे में सोच रहा था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि एक व्यक्ति, मैं जब उसकी ब्रह्मा नाड़ी
के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है, बहुत दर्द सहना पड़ता है। और यह भी कि इस तरह के योग प्रयासों में उन लोगों को अक्सर अति संवेदनशील अनुभव भी होते हैं। अचानक मैंने महसूस किया मैं सर से पांव तक अमृत में स्नान कर रहा हूँ। वास्तव में वह परमानंद की अवस्था बहुत सुंदर थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह वास्तव में समाधि में एक अनुभव था या सच्चित आनंद, सच्चिदानंद की भावना जिसका कि शास्त्रों में वर्णन है। वह अनुभव लंगर की घोषणा होने तक जारी रहा जब तक कि हमें बाहर स्थानांतरित होने के लिए नहीं कहा गया। मैं वास्तव में इस स्थिति में नहीं था कि गुरुजी को इस आशीर्वाद के लिए किन शब्दों में धन्यवाद करूं। यदि इस यात्रा में गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद मिला था तो इसके पूर्व एक अवसर पर लगातार होने वाले दर्द से राहत पाई। मैं फिर एक दिन लंगर के लिए गुरुजी के करीब बैठा हुआ था। लंगर खत्म करने के बाद पीठ के दर्द के कारण मैं मुश्किल से उठ पा रहा था। यह दर्द कुछ वर्षों से बना हुआ था और हर कुछ सप्ताह में वापस आ जा रहा था। मैंने महसूस किया कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके बाद जल्द ही मेरा दर्द गायब हो गया और शायद ही कभी हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी छोटी बेटी का विवाह नवंबर 2005 में हुआ। विवाह के बाद उसे एक अस्थायी वीजा प्राप्त हुआ। हालांकि वह स्थायी वीजा चाहती थी जिससे वह अमेरिका में काम करने में सक्षम हो। अमेरिका ने वीजा की संख्या पर प्रतिबंध हटा दिया। सितंबर 2006 में जब एक बैंक में मैं उसका वीजा फॉर्म भर रहा, मैंने गुरुजी की खुशबू महसूस की और मुझे तुरंत आभास हो गया कि इस प्रक्रिया को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। हमें बताया गया था कि वीजा की प्रक्रिया में दूतावास में पूरे एक दिन का समय लग सकता है और ढेरों सवाल पूछे जाते हैं। तदनुसार जब तक मेरी बेटी दूतावास में थी मैं अपने कुछ काम निपटाने चला गया, लेकिन जैसे कि गुरुजी चाहते थे बेटी को छोड़ने के बाद मैं अभी चाणक्यपुरी क्षेत्र में ही गाड़ी चला रहा था। तभी बेटी का फोन आ गया कि उसका वीजा मंजूर हो गया है। जून 2007 में हम अपनी दोनों बेटियों और पोते के साथ लेसडाउन गए थे। लेसडाउन से 30 किलोमीटर दूर तारकेश्वर महादेव एक बहुत पुरानी सिद्धपीठ आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यात्रा से पहले ईंधन टंकी की सुई आधे स्तर के निशान पर थी, जो दर्शा रही थी कि यात्रा पर आने जाने के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है। किंतु 12 किलोमीटर की यात्रा के बाद ही सुई लाल सूचक पर पहुंच गई थी। जांच करने पर पता चला कि करीबी पेट्रोल पंप 50 किलोमीटर की दूरी पर लेसडाउन में नहीं, कोटद्वार में है। गाड़ी का ईंधन सूचक खराब हो गया था और हमें इसके बारे में पता नहीं था। उस उपरिचित क्षेत्र में गाड़ी में एक 2 वर्षीय बच्चे के साथ 3 महिलाएं थीं। उस समय मैं एक घटना याद कर रहा था जो पंजाब में उग्रवाद के समय की थी और जिसमें गुरुजी ने ईंधन के बिना एक गाड़ी में लंबी दूरी की यात्रा की थी। हम सभी मदद के लिए गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। मैंने भी भगवान शिव और अनजने श्री हनुमान से प्रार्थना की। अचानक एक काला कुत्ता गाड़ी के सामने आ गया और धीरे धीरे आगे चलने लग गया। मुझे मजबूर होकर गाड़ी को मंद गति करना पड़ा। कुछ देर के लिए ऐसे ही चलने के बाद कुत्ता एक तरफ को मुड़ा और दूर चला गया। यह कहा जाता है कि भगवान शिव कभी कभी इस रूप में उनकी उपस्थिति का संकेत देते हैं। मैंने प्रभु और गुरुजी को धन्यवाद दिया और यात्रा जारी रखी। यद्यपि मुझे विश्वास था कि अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हमने कुछ वाहनों से पेट्रोल का अनुरोध किया, लेकिन उनमें से कोई भी हमारी मदद नहीं कर सका। जिस समय हम मंदिर पहुंचे, सुई सफ़ेद निशान पर पहुंच गई थी, जो टंकी खाली होने का संकेत था। इस सब के होते हुए भी हमने मंदिर में पूजा की। जब हम पार्किंग में वापस आए, वहां पर एक सज्जन अपने वाहन की टंकी से कुछ पेट्रोल देने करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। एक वाहन चालक ने हमसे कहा कि हमें लेसडाउन के लिए चलना चाहिए। वह हमारे पीछे ही चलेगा और अगर गाड़ी बंद हो गई
तो शहर तक गाड़ी रस्सी से खींच देगा, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम सुरक्षित रूप से लेसडाउन पहुंच गए। मैं एक स्थानीय दुकानदार से 5 बोतलों में कुछ पेट्रोल लेने में कामयाब रहा। उसके स्टॉक में अंतिम 5 बोतलें और केवल 3.75 लीटर पेट्रोल, जिससे कोट द्वार पहुंचना, जो कि एक पहाड़ी मार्ग से होते हुए करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था, बहुत मुश्किल था। लेकिन गुरुजी की कृपा से हम अगले ही दिन कोट द्वार पहुंचे और हमें टंकी भरी मिली। मैं जून 2008 में एक सुबह गुरुजी को याद कर रहा था कि अचानक मुझे विचार आया कि असामान्य रूप से पिछले लंगर में कोई भी मीठा प्रसाद नहीं थी। दोपहर में मेरी पत्नी, एक विद्यालय की प्रिंसिपल, गुरुजी को इसके लिए धन्यवाद ने फ़ोन किया। उनका विद्यालय पहली बार 11वीं की कक्षा के लिए दाखिले ले रहा था। मैं जैसे ही दोपहर का भोजन समाप्त करके लेटा, मुझे और एक झपकी आ गई, जिसमें शब्द बड़ा मंदिर मेरे मन के माध्यम से प्रकाशित होने लगा और कुछ ही मिनटों में मैंने अपना मन बना लिया और मैं बड़े मंदिर के लिए रवाना हो गया। मैंने गुरुजी और गणपति को उनकी दया के लिए श्रद्धांजलि दी और कुछ देर के लिए प्रार्थना की। जब मैं गाड़ी की तरफ वापस लौटने लगा, तभी एक सज्जन ने मुझे रोका और कड़ा प्रसाद दिया। मैंने वह प्रसाद लिया और अपने घर की तरफ वापस चल दिया। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह गुरुजी ही थे जिन्होंने प्रसाद के लिए मुझे मंदिर बुला लिया, क्योंकि पिछले लंगर पर किसी भी मीठे प्रसाद के नहीं होने का विचार मेरे मन में आया था। आज हम गुरुजी की अथाह कृपा के अत्यंत आभारी हैं। उनके आशीर्वाद की वर्षा सदैव उनके भक्तों पर होती रहे। जय गुरुजी। बहुत ही डिवाइन सत्संग था, बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग था। अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने यह सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर किया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इस सत्संग को अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर पा रहा हूँ। अगर मुझे सत्संग सुनाते वक्त कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो प्लीज़ गुरुजी आप मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे, जो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है वहाँ पे आप अपना सत्संग मुझे शेयर करो। मैं उसे अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करूँगा और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी होगी मुझे कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सत्संग को शेयर कर पाऊँगा। सो आप लोग मुझे मेल कर दें आपका सत्संग, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि गुरुजी के ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। जल्दी हम नेक्स्ट सत्संग के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्संग को अभी यहाँ पे विराम देता हूँ। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।